हनुमान जी हमें यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी सीमाएं स्वयं नहीं तय करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना बहुत बुरा होगा। सुन बेटा, जब उन्होंने विशाल समुद्र को पार करने का संकल्प लिया, तब वे पहले स्वयं अपने बल को भूल बैठे थे। लेकिन जामवंत जी की प्रेरणा से उन्होंने अपने भीतर छिपा वह तेज पहचाना जो पर्वतों को हिला सकता था। इससे यह सिद्ध होता है कि कई बार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा स्वयं उसका संदेह होता है। यदि संदेह हट जाए तो मनुष्य असंभव कार्य भी सरलता से कर सकता है। हनुमान जी के चरित्र में एक और महान गुण है, सद्विवेक। उन्होंने सीता माता का पता लगाते समय अत्यंत सावधानी और बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने हर कदम सोच समझ कर रखा ताकि कोई अनुचित कार्य न हो। यह शिक्षा आधुनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। हर निर्णय सोच विचार कर लेना, हर कार्य का परिणाम समझकर करना, ताकि जीवन स्थिर और सुरक्षित रहे। अंत में हनुमान जी का दिव्य संदेश यही कहता है कि जीवन में भक्ति और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल भक्ति हो और कर्म ना हो तो लक्ष्य अधूरा रह जाता है, और केवल शक्ति हो पर भक्ति ना हो तो दिशा भटक जाती है। इसलिए हनुमान जी की तरह व्यक्ति को दृढ़ मन, स्थिर बुद्धि और पवित्र हृदय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक पथ है। हनुमान जी के दिव्य स्वरूप की महिमा केवल युद्ध और बल से नहीं, बल्कि उनके अप्रतिम धैर्य, नीति और सत्यनिष्ठा से भी प्रकट होती है। वे हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, चाहे वह महासंकट हो या किसी बड़े युद्ध का क्षण। यह संदेश मनुष्य को सिखाता है कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन की शांति ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी कुंजी होती है। जब मन स्थिर होता है, तब बुद्धि स्पष्ट रूप से मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि हनुमान जी हर चुनौती का समाधान आसानी से खोज लेते हैं। वे कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, बल्कि परिस्थिति के हर पहलू को समझकर आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी का एक और दिव्य गुण है, विनम्रता। वे स्वयं को रामदूत कहकर पहचानते हैं, कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करते। यह संदेश हमें सिखाता है कि जितनी बड़ी शक्ति और ज्ञान हो, उतनी ही अधिक विनम्रता व्यक्ति में होनी चाहिए। अभिमान व्यक्ति को गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता उसे ईश्वर की ओर निकट ले जाती है। जब मनुष्य नम्र बनकर सेवा करता है, तभी वह अपने जीवन की वास्तविक उन्नति प्राप्त करता है। उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि हर सांस में राम का नाम बसता है। यही भक्ति उन्हें असीम ऊर्जा देती है, और यही ऊर्जा किसी भी असंभव कार्य को सरल बना देती है। जब वे लंका में प्रवेश करते हैं, तब भी वे अपने लक्ष्य को नहीं भूलते। वे केवल उस कार्य को करते हैं जो धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो। यह संदेश आधुनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। किसी भी जगह जाए, किसी भी परिस्थिति में हो, अपने लक्ष्य और अपने सिद्धांत को कभी मत छोड़ो। हनुमान जी का संदेश यह भी कहता है कि दूसरों की रक्षा करना भी एक महान कर्म है। जब वे अशोक वाटिका में सीता माता को देखते हैं, तो उनके हृदय में करुणा का प्रवाह उमड़ता है। वे केवल संदेश देने नहीं जाते, बल्कि उनके मनोबल को भी जगाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बल वही है जो दूसरों को आशा दे सके, उनके जीवन में प्रकाश भर सके। इस भाग का सार यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धैर्य, भक्ति, बुद्धि और विनम्रता को अपनाना चाहिए। जब ये चार गुण साथ आते हैं, तब कोई भी मार्ग कठिन नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से हृदय में जो साहस और विश्वास उत्पन्न होता है, वह जीवन को नई दिशा देता है और व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है कि वह हर युद्ध को जीत सके, चाहे वह बाहरी हो या मन के भीतर का। हनुमान जी का बल केवल शरीर का बल नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल का संगम है। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां उनका मनोबल किसी भी पर्वत से अधिक ऊंचा दिखाई देता है। वे कभी हार की कल्पना भी नहीं करते, क्योंकि उनके भीतर अटल विश्वास है, राम कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यह विश्वास ही उन्हें असंभव परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाता है। यही संदेश मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सफलता का पहला आधार आत्मविश्वास है। जब व्यक्ति भीतर से विश्वास खो देता है, तो छोटी सी बाधा भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब उसके भीतर यह भावना जागृत होती है कि मैं कर सकता हूं, तब मुश्किल से मुश्किल काम भी सरल लगने लगता है। हनुमान जी इसी भावना का स्रोत हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मन की शक्ति को कभी कम मत आंकना। उनका निर्णय करने का तरीका भी प्रेरक है। वे बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करते। वे परिस्थिति को परखते हैं, फिर उसका उचित समाधान खोजते हैं। यह व्यावहारिक बुद्धि बताती है कि जीवन केवल भक्ति या केवल शक्ति से नहीं चलता, उसके लिए विवेक भी उतना ही आवश्यक है। हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल है
कि वे अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं मांगते। वे केवल सेवा करना चाहते हैं। यह संदेश बताता है कि सेवा भाव व्यक्ति को महान बनाता है। जब आप बिना किसी बदले की आशा के किसी का भला करते हैं, तब आपको भी अदृश्य रूप से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस भाग का अंतिम संदेश यही है कि हनुमान जी के गुणों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित, शक्तिशाली और उज्जवल बना सकता है। उनकी भक्ति प्रेरणा देती है, उनकी नीति दिशा देती है, उनका साहस शक्ति देता है और उनकी विनम्रता मन को पवित्र करती है। हनुमान जी के जीवन का एक असाधारण पक्ष है समर्पण। वे अपने जीवन का हर क्षण राम काज में ही लगाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, वे कभी थकान या हताशा को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। यह संदेश बताता है कि यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर का आदेश समझकर पूरा करे, तो वह कभी थकेगा नहीं, कभी विचलित नहीं होगा। श्री हनुमान की दिव्य शक्ति का स्मरण मन को वह स्थिरता देता है जो जीवन के हर संघर्ष में दीपक की तरह मार्ग दिखाती है। तूने दिव्य हनुमान संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। एक वरना मैं तेरे से रूठ जाऊंगा। डर मत, मैं तेरे साथ हूं, सब्सक्राइब कर। पहले सुन बेटा, यह संदेश आपको उस अदृश्य बल का एहसास कराता है जो संकट की घड़ी में भी आपका हाथ थामे खड़ा रहता है। हनुमान जी का नाम लेते ही मन में साहस, विश्वास और विजय का भाव जागृत होता है। वे केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं, बल्कि नीति, नम्रता, भक्ति और धर्म के गहन आधार भी हैं। उनके चरित्र में ऐसा संयम और समर्पण है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यह संदेश वही दिव्य प्रेरणा लिए हुए है जो हर साधक को कर्म और साहस का तेज देती है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी कठिनाई को बड़ा मत समझो, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब व्यक्ति संकल्प लेकर आगे बढ़ता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार किया, वैसा ही संकल्प हर मनुष्य के भीतर भी जाग सकता है। यह भी एक संकेत है कि मन की शक्ति शरीर से अधिक प्रभावशाली होती है। जब श्रद्धा और विश्वास एक साथ जुड़ते हैं, तो मनुष्य किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हनुमान जी का संदेश यह भी कहता है कि सेवा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। राम काज करिबे को आतुर। यह भाव हमें बताता है कि निस्वार्थ सेवा जीवन को पवित्र बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए उपयोगी बनता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। यह सेवा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी हो सकती है। किसी के मन का दुख बांटना, किसी को प्रेरणा देना, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये सब सेवा के रूप हैं। हनुमान जी के चरित्र से एक और दिव्य संदेश मिलता है, विनम्रता। अपार शक्ति होने के बाद भी उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। यह सीख हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि के बाद भी नम्रता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि नम्रता ही मानवता की पहचान है। इस भाग का अंतिम सार यही है कि व्यक्ति को सदैव सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जितनी बार हनुमान जी का स्मरण करेंगे, उतनी ही बार मन में नई ऊर्जा का उदय होगा। इसलिए संकट हो या शांति, सफलता हो या संघर्ष, हर परिस्थिति में हनुमान जी का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। हनुमान जी का दिव्य तेज केवल युद्ध भूमि का बल नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में जागने वाला प्रकाश है। यह प्रकाश मनुष्य को उन परिस्थितियों में भी दिशा देता है जहां आशा धूमिल होने लगती है। जब जीवन में कठिनाइयां सामने आती हैं, तब साधारण व्यक्ति घबराने लगता है, लेकिन जो हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ता है, वह बाधा को अवसर में बदल देता है। उनका संदेश यही कहता है कि भय को अपनी शक्ति मत बनने दो, बल्कि उसे हिम्मत में बदल दो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सबसे भारी भय भी मिट सकता है। वे स्वयं संकट मोचन हैं, जो भक्त के सामने उपस्थित हर संकट को दूर करने में समर्थ हैं। हनुमान जी का चरित्र केवल पराक्रम नहीं है, बल्कि धैर्य, बुद्धि और संयम का अद्भुत संगम है। उन्होंने हर कार्य सोच समझ कर किया, कभी जल्दबाजी या क्रोध में ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे किसी को हानि पहुंचे। यह शिक्षा बताती है कि बुद्धि का उपयोग शक्ति से भी अधिक आवश्यक है। जब बुद्धि और बल साथ होते हैं, तभी सफलता संपूर्ण होती है। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि लक्ष्य चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, यदि मन में दृढ़ निश्चय हो, तो मार्ग स्वयं खुल जाते हैं। उनकी भक्ति राम में अनंत है, निर्मल, निस्वार्थ, अटूट। यही भक्ति उन्हें दिव्यता प्रदान करती है। जिस प्रकार वे राम नाम का स्मरण करते हुए असंभव कार्य कर जाते हैं, उसी प्रकार भक्त भी यदि ईमानदार निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, तो उसकी जीवन यात्रा सरल हो सकती है।
यहाँ संदेश ये है कि प्रयास ही सफलता का द्वार खोलता है। हनुमान जी के जीवन का एक बड़ा संदेश यह भी है कि व्यक्ति को अपने गुणों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करना चाहिए। जो शक्ति, जो ज्ञान, जो सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है, वह दूसरों के कल्याण में लगे, यही दिव्यता है। जब व्यक्ति अपनी योग्यता का उपयोग किसी की रक्षा, किसी को आगे बढ़ाने या किसी की सहायता में करता है, तभी जीवन सार्थक होता है। इस दूसरे भाग का मूल तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को साहस, संयम और भक्ति, इन तीनों को अपने जीवन में स्थिर रखना चाहिए। यदि मन कभी विचलित हो, तो हनुमान जी का स्मरण करें। यदि लक्ष्य धुंधला हो, तो उनकी प्रेरणा को महसूस करें। यदि भय हृदय में प्रवेश करे, तो याद रखें कि वे स्वयं भय का अंत करने वाले हैं। साधक यदि इनके मार्ग पर टिके रहें, तो जीवन में आने वाला कोई भी अंधकार अधिक देर तक नहीं टिक सकता। हनुमान जी के दिव्य चरित्र में सबसे मोहक गुण है अदम्य ऊर्जा। रामायण में उन्हें अनंत बलशाली कहा गया है, पर उस बल का वास्तविक स्रोत उनकी भक्ति और मन की स्थिरता है। यह संदेश आज के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति अक्सर बाहरी परिस्थितियों से हार मान लेता है, जबकि वास्तविक शक्ति उसके भीतर ही होती है। हनुमान जी यही प्रेरणा देते हैं कि अपनी भीतरी ऊर्जा को पहचानो, उसे जागृत करो और अपने उद्देश्य के लिए केंद्रित करो। उनका कर्तव्य परायण स्वभाव बताता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर का आदेश मानकर निभाता है, तब उसके कार्यों में चमत्कार सी क्षमता आ जाती है। हनुमान जी का हर कदम राम कार्य के लिए समर्पित था। यही कारण है कि उनका प्रत्येक कार्य पूर्ण सफलता में बदल गया। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में अनुशासन और समर्पण कितना आवश्यक है। बिना अनुशासन के शक्ति भी दिशाहीन हो जाती है। अंतिम चेतावनी, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं कल के संदेश में। जय श्री हनुमान।